अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़राह इसाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वेलनेस बाय फ़राह। 4 फरवरी को कराची क्लिफ्टन के मकाम पर तकरीब मुनक़िद होनी थी स्क्रैप फेस्ट के नाम से। LBGTQ के ताउन से ये मुनक़िद की जा रही थी और सोशल मीडिया पर जब बहुत ज़्यादा वावेला हुआ तो सिंध हाई कोर्ट ने ये जो तकरीब थी ये मौखर कर दी। आज के दिन ये होनी थी शाम के टाइम में, और ये तकरीब जैसे मैं बता रही हूँ LBGTQ के ताउन से हो रही थी, तो ये होमोसेक्सुअलिटी पर मबनी थी और फर्स्ट ऐसी तकरीब थी जो ख़वातीन होमोसेक्सुअल्स के लिए थी। बाहर से सिंगर ने आना था और इवेंट की सारी तैयारियाँ भी बाहर से करवाई जा रही थी, वहाँ से ये फंडिंग आ रही थी। हम इस चीज़ के बारे में क्यों कंसर्न होते हैं जब हम ये देखते हैं कि हमारी कौम जिनके बेसिक मसाइल रोटी, कपड़ा, मकान और बिजली के बिल, इन चीज़ों से ही हम नहीं निकलते हैं, तो आखिर वो कौन लोग हैं भाई जो हमारे मुल्क में इन चीज़ों के ऊपर सरमाया खर्च कर रहे हैं और हमारे तफरी के लिए इतने परेशान हैं कि बाहर से सिंगर मंगवाए जा रहे हैं और हमारे लिए तकरीबात मुनक़िद की जा रही हैं। तो ये चीज़ हमारे लिए एक तशवीश का बाइश होती है और एक कांटे की तरह खटकती है कि बीच में कोई ना कोई इन डेप्थ कोई ना कोई और बात भी है। बहरहाल ये तकरीब जो थी ये कैंसिल कर दी गई और इस तरह से स्विफ्ट एक्शन लिया गया। वो भी थोड़ी थोड़ी देर बाद ना चेक करते हैं कि ये चीज़ें जो लोग हैं ये इनका माइंडसेट क्या है और किस तरह से ये हो रही हैं। इसके साथ ना जो 1 या 2 दिन की खबर है कि जिसमें खबर आती है हाजिम बेंगवार के बारे में, जो असिस्टेंट कमिश्नर कराची के बने और अपनी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के फर्स्ट असिस्टेंट कमिश्नर हैं। बहुत लाइक आदमी हैं, उनकी फैमिली बैकग्राउंड से पता चलता है कि बहुत लाइक फैमिली से बिलोंग करते हैं और मेरिट के ऊपर वो कॉम्पिटेट करके आए हैं। हमारे सोशल मीडिया के ऊपर दोनों कंट्रोवर्सीज चल रही हैं। कुछ लोग जो उनके हक़ में बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो नॉर्मल लोग हैं जो अपने आप को मर्द या औरत कहते हैं वो कौन से गुल खिला चुके हुए हैं, तो लेट्स ट्राई सम गुड पर्सन, जिसमें फिलैंथ्रोपिक उनकी हिस्ट्री भी है कि वो बहुत मदद करते हैं, एक समाजी शख्सियत हैं, पढ़े लिखे हैं, तो उनको ज़रूर ट्राई करना चाहिए और इन चीज़ों को कि उनकी जो बैकग्राउंड एफिलिएशन है उनको नज़रअंदाज किया जाना चाहिए। जो दूसरी तरफ के लोग हैं वो ये कहते हैं कि जो हमारे माशरे के कुछ नॉर्म्स हैं और चीज़ें हैं उनसे जो चीज़ें पैरेलल नहीं हैं उनको नहीं होने देना चाहिए। तो अब ये देखा, ये 2 इवेंट्स हैं, एक तो कराची वाला जो मैंने आपको बताया कि इवेंट हो रहा था और उसको कैंसिल किया गया, और असिस्टेंट ये जो कराची के कमिश्नर हैं इनकी तैनाती का मामला। हम इन दोनों चीज़ों को ज़रा डायसेक्ट करते हैं और इसके अंदर देखते हैं कि दरअसल डीप रूट अंदर है क्या। बेसिकली इसमें हम ये समझते हैं कि हम कैटेगोरिकल थिंकिंग का शिकार होते हैं। हम ये नहीं सोचते कि कोई चीज़ में कोई अच्छे पहलू भी हैं और बुरे पहलू भी हैं, और हम अच्छे पहलुओं को हाईलाइट करने की और उनको प्रोपेगेट करने की कोशिश करें और बुरे पहलुओं को हम एक तरह से उनको ख़त्म करने की और कट डाउन करने की कोशिश करें। अब ये सेम इसी तरह से ही है कि जो हाजिम साहब का कैरेक्टर है उनमें उनकी पॉजिटिव चीज़ें क्या हैं। वो लाइक आदमी हैं, उनको इंटरनेशनल एक्सपोजर है, वो ऑलरेडी चैरिटी के काम में हैं और उनको ट्राई आउट किया जाना चाहिए क्योंकि वो मेरिट पे कम्पिटेट करके आए हैं। एक ऐसी सोसाइटी भी जिस कदर सफोकेटिंग है और उसमें जो एक तरह से वो चीज़ अपनी जगह किस कदर सराहे जाने के लायक है। अब ये कैटेगोरिकल थिंकिंग नहीं करनी चाहिए कि इस तरह के बंदे को नहीं लगाना चाहिए, ये इस तरह है, ये इस तरह है। लेट्स ट्राई हिम आउट। उसको लोगों को मौका देना चाहिए कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें और एक दूसरी जगह से बाहर के मुल्क को छोड़कर वो यहाँ पर आए हैं तो हम देखें कि वो हमारे लिए क्या लेकर आए हैं। अब इनकी जो एफिलिएशंस हैं होमोसेक्सुअलिटी के हवाले से और जो उनकी पिक्चर सर्कुलेट कर रही हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, इनके बारे में हम थोड़ी देर के लिए ठहरते हैं और सोचते हैं कि क्या मतलब ये चीज़ें हमारे लिए एक्सेप्टेबल हैं या नहीं है। हमें वाज़े नज़र आ रहा है कि हाँ ये चीज़ हमारे लिए, हमारी सोसाइटी के लिए और हमारी वैल्यूज़ के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। अब ये जो पिक्चर मैं देख रही हूँ जो सर्कुलेट कर रही है 2018 की है, यानी इस वाक़ये को हुए 3 साल हो चुके हैं। अब वो जो पर्सन इतनी एजुकेशन से और इतने बैकग्राउंड से और एक्सपोजर से आ रहा है तो यकीनन उनको यहाँ पर जो चैलेंजेस हैं दरपेश हैं उनका पता होगा। और हम फ़िलहाल ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जिस तरह अभी ये दोनों चीज़ें मैं क्यों साथ साथ बयान कर रही हूँ, क्योंकि जो एक इवेंट हो रहा था वो कैंसिल हुआ है, तो यहाँ से हमें एक ओरिएंटेशन समझ आती है कि शायद वो इस किस्म की एंटी इस्लाम या एंटी पाकिस्तान चीज़ों को प्रोपेगेट करने के लिए नहीं आए। नहीं तो इवेंट मुनक़िद हो जाता ना, फिर पता चलता कि उनके ज़ेर एहतमाम ये चीज़ें हो रही हैं, उन्होंने नहीं, ये चीज़ नहीं हुई है अभी। तो हमें ये समझ आती है कि वो चीज़ें
जो हमारी एक तरह से जो बुराई है ना, उसके साथ लाख अच्छाइयाँ भी अटैच हो जाएं। जो बुरी चीज़ है वो बुरी ही रहेगी, और एक अच्छी चीज़ चाहे वो कितनी ही गलाजत में लुथड़ी क्यों ना हो, वो अपनी जगह पर, वो जो जिम है वो हीरा है, वो प्योरीफाइड ही रहेगा। इस तरह से जो हमारी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हमारी क्वालिटीज़ हैं किसी पर्सन की भी, उसकी अच्छी चीज़ें अच्छी ही रहेंगी और जो उसकी बुरी चीज़ें वो बुरी ही रहेंगी। और हम एज एन इंडिविजुअल सब के सब वल्नरेबल हैं, बहुत सी अच्छी चीज़ें हैं कैरी करते हैं, बहुत सी बुरी चीज़ें कैरी करते हैं। हम एकदम से बहुत ब्लंट तरीके से तनकीद शुरू कर देते हैं, जिसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है। सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग हथियार बन गया है। ये आप देखें कि अगर ये मसलन कराची में इवेंट हो रहा था, वहाँ पर ये बातचीत हो रही थी, और सोशल मीडिया के तवस्सुत से एक बहुत ही दूर बैठे हुए शख्स को भी एक इन्फॉर्मेशन आती है कि वहाँ पर इस किस्म कि जो एक तरह से ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो बैठी हैं, वो इस ऐसी वैल्यूज़ को प्रमोट करने की कोशिश कर रही हैं जो पहले यहाँ पर नहीं थी और हमारे लिए एक्सेप्टेबल भी नहीं है, हमें ज़रूरत भी नहीं है। भाई, हमारे लोगों को तो अभी बेसिक मसाइल से निकलने की ज़रूरत है ना। नालियाँ बनने वाली हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनने वाला है, बिजली, गैस, पानी, बच्चों की फ़ीस, एजुकेशन, हेल्थ, हमारे बहुत बेसिक मसाइल हैं। हम होमोसेक्सुअलिटी हमारा फ़िलहाल मसला है ही नहीं कि हम सोशल मीडिया के ऊपर इसको डिस्कस करें। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई पर्सन ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से बिलोंग करता है लेकिन अच्छा काम करना चाहता है, तो कंट्ररी टू दिस कि उसकी जेंडर क्या है, उसे काम करने का मौका देना चाहिए और उनको जो एक रिगार्ड है और वैल्यू और इज़्ज़त है वो उनको मिलनी चाहिए। अगर उनकी जो दूसरी उनके साथ एक अटैच की जा रही है, जैसे मैं सोशल मीडिया पे देख रही हूँ और मुझे कोई ख़ास वो नहीं मिला, जिससे मैं कह सकती हूँ ना, जिसे हम प्रूफ कह सकते हूँ कि नहीं वो होमोसेक्सुअलिटी को या बैड वैल्यूज़ को प्रमोट कर रहा है ये पर्सन, अभी तक तो नहीं मिला। लेकिन अगर वो किसी ऐसी चीज़ में इन्वॉल्व पाए जाती हैं तो हमारे पास सोशल मीडिया का हथियार है ना, हम इसको इस्तेमाल करेंगे और इन चीज़ों को जो हमारे वैल्यूज़ से जो खिलाफ़ आती हैं हम उनकी बैक करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले क्लिप में, याद रखिएगा दुआओं में। अल्लाह हाफिज़।